बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताना कि प्रिजन डायरी पुस्तक का लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। बताना है कि किसने पृथ्वी के आंतरिक संरचना को रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी के तीन परतों में बांटा था? एडवर्ड स्विस। ठीक है, एडवर्ड स्विस हो जाएंगे। तो बताना है कि तीनों परतों का नाम क्या है? सियाल, सीमा और ठीक है, सियाल, सीमा और नीफे हो जाएगा। बताना है कि जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी क्रस्ट होता है, तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? रैपिड ओपन कोनराड असमता। ठीक है, पृथ्वी के जो क्रस्ट होता है तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कोनराड असमता। ठीक है, कोनराड असमता हो जाएगा। बताना है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस महाद्वीप में है? यूरोप में। ठीक है, यूरोप में हो जाएगा। बताना है कि ऑल्पस पर्वतमाला किस महाद्वीप में? ऑल्पस यूरोप। ठीक है, ये भी यूरोप में ही हो जाएगा। और आराकान योमा पर्वत, ये तो म्यांमार में है, तो एशिया महाद्वीप पे। नहीं, ये आराकान योमा पर्वत यूरोप में ही है। अच्छा, ये म्यांमार में है। म्यांमार से। ठीक है, इसको देख लेते हैं। बताना है कि गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया किस सत्याग्रह के दौरान? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। बताना है कि किस कारागार को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था? ठीक है, यरोदा जेल को जो पुणे में है, इसको महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था। बताना है कि महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ पे दिया था? बनारस। ठीक है, बीएचयू बनारस हो जाएगा। बताना है कि किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर और मुंह बंद करके मतलब व्यतीत करना है? ठीक है, इनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने बोला था कि भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद करके रहना है। आगे बताना है कि भारत में टेलीविजन का प्रारंभ कब हुआ था? टेलीविजन 1959। ठीक है, 1959 हो जाएगा। वही रंगीन टेलीविजन बोलेगा तो 82। ठीक है, 1982 हो जाएगा। बताना है कि एक ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया, इसका स्थापना कब हुआ है? ट्राई का ठीक है, 1997 हो जाएगा। बताना है कि रेडियो का पहला प्रसारण कब हुआ था? 1923। ठीक है, 1923 हो जाएगा। बताना है कि स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुआ था? स्पीड 1986। ठीक है, 1986 हो जाएगा। बताना है कि भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत कब हुआ था? डाक प्रणाली 1766। ठीक है, 1766 हो जाएगा। बताना है पिन कोड की शुरुआत 1972। ठीक है, 1972 हो जाएगा। बताना BSNL जो होता है ना, BSNL सिम, इसका मतलब स्थापना कब हुआ था? 2000। ठीक है, 2000 हो जाएगा, 15 अगस्त 2000। बताना है कि इसरो ने मौसम उपग्रह जिसका नाम है इनसेट 3DS, तो इसको किससे लॉन्च किया है? GSLV F14। ठीक है, GSLV F40 से लॉन्च किया है। इसरो का एक मौसम उपग्रह है जिसका नाम है इनसेट 3DS, इसको किससे लॉन्च किया है? तो GSLV F40 से। बताना है कि बिहार के पहले लोकायुक्त कौन थे? श्रीनाथ करके। ठीक है, बिहार का पहला लोकायुक्त हो जाएंगे वासुदेव सुहानी। बताना है कि शिक्षा वर्तमान में किस सूची का विषय है? ठीक है, वर्तमान में पहले किस सूची का था? राज्य सूची। हाँ, तो किस संविधान संशोधन से ई समवर्ती सूची में आया था? ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 से। बताना है कि विद्युत पर कर से छूट किस आर्टिकल में है? विद्युत पर 48। 287 में हो जाएगा। बताना है कि आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण की संसद की जो शक्ति होती है किस आर्टिकल में है? 250। ठीक है, 250 हो जाएगा। बताना है कि राजमन्नार समिति कब आया था? 1969। राजमन्नार समिति गठन, इसका सही आंसर हो जाएगा 1969 में हुआ था। और किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया था? ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा। बताना है कि सरकारिया आयोग का गठन कब किया था? 83। ठीक है, 1983। तो बताना है कि सरकारिया आयोग में कितने मेंबर होते हैं? 3। ठीक है, 3 मेंबर थे। तो बताना है कि ये अपना रिपोर्ट कब पेश किया था सरकार? 1988। ठीक है, 1988 हो जाएगा। बताना है पूंछी आयोग का गठन कब किया गया था? 2007। ठीक है, पूंछी 2007 हो जाएगा। बताना है कि मोलिंगला दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड। ठीक है, इसका सही आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। मोलिंगला दर्रा किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में हो जाएगा। बताना है कि किस सिख गुरु को बकला द बाबा कहा जाता है? ठीक है, गुरु तेग बहादुर। कितने नंबर के सिख गुरु थे? ठीक है, 90 नंबर के थे। बताना है कि किस सिख गुरु को हिंद का चादर कहा जाता है? तेग बहादुर। ठीक है, ये भी गुरु तेग बहादुर को ही कहा जाता है। बताना है कि शिवाजी का अंतिम अभियान कौन था? जिंजी का किला कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, जिंजी का किला जो कि 1678 में किए थे कर्नाटक में, ये शिवाजी का अंतिम अभियान था। बताना है कि जो लखनऊ का बड़ा इमाम बड़ा है, इसको कौन बनवाया है? आसफुद्दौला। ठीक है, आसफुद्दौला हो जाएगा। और वही पूछेगा लखनऊ का जो छोटा इमाम
छोटा है, इसको कौन बनाया है? मोहम्मद अली। ठीक है, मोहम्मद अली हो जाएगा। बताना है कि एक पुस्तक है जिसका नाम है इग्नाइटेड माइंड, ये किसका पुस्तक है? एपीजे अब्दुल ठीक है, कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। बताना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ किस आर्टिकल में है? 219। हाँ ठीक है, 219 हो जाएगा। बताना है कि कौन से आर्टिकल में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, कौन से आर्टिकल में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए यह नियम है ना कि वो सेवानिवृत्ति के बाद उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के छोड़कर और भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। या किस आर्टिकल में? आर्टिकल 220। ठीक है, ये आर्टिकल 220 हो जाएगा। बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 11 अक्टूबर। ठीक है, 11 अक्टूबर हो जाएगा। वही पूछेगा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 24 जनवरी। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। हाँ, ये 11 नवंबर हो जाएगा। बताना है कि जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद के पिता किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक लिस्ट हो जाएंगे। आगे बताना है कि कृषि, मत्स्य, खनन, उत्खनन, वानिकी 21 क्षेत्र का विषय है। प्राथमिक। ठीक है, ये प्राथमिक क्षेत्र का विषय हो जाएगा। अब वही क्वेश्चन करेगा कि निर्माण, विनिर्माण, द्वितीय। गैस, जल, विद्युत आपूर्ति 21 क्षेत्र का है। द्वितीय। ठीक है, ये द्वितीय क्षेत्र का हो जाएगा। बताना है कि नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत। वही फ्रांस के संसद पूछेगा तो फ्रांस के कहेगा तो नेशनल। ठीक है, नेशनल असेंबली का हो जाएगा। बताना है कि फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन अंतिम रूप से कब हो गया था? 1848। हाँ ठीक है, इसका सही आंसर 1848 हो जाएगा। बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1789। हाँ ठीक है, 1789 हो जाएगा। बताना है कि उर्वरता की देवी की मूर्ति किस हड़प्पा सभ्यता से मिली है? मतलब किस सिंधु घाटी सभ्यता है? उर्वरता की देवी। हाँ, की मूर्ति है। तो ये तो हड़प्पे से मिला है। हाँ, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता से मिली है, तो हड़प्पा से मिली है। बताना है कि अन्नागार का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पे हो जाए। ठीक है, हड़प्पा ही हो जाएगा। गेहूं और जौ के दाने का साक्ष्य? ये भी हड़प्पे हो जाएगा। दाना तो ये हड़प्पा ही हो जाएगा। बताना है कि स्टेडियम का एक साक्ष्य मिला है पूरा सिंधु घाटी से, तो कहाँ से मिला है स्टेडियम का? ठीक है, इसे धौलावीरा हो जाएगा। बताना है कि गुलाबी क्रांति का जनक किसे कहते हैं? गुलाबी क्रांति के जनक इंदिरा कहा जाला है, बताओ तनी। विशाल तिवारी। ना ना, लाल क्रांति का दुर्गेश पटेल को बोला जाता है गुलाबी क्रांति का जनक। बताना है कि नीली क्रांति का जनक किसको बोला जाता हीरालाल है? चौधरी। ठीक है, हीरालाल चौधरी हो जाएंगे। और रजत क्रांति का जनक? रजत क्रांति। हाँ ठीक है, इंदिरा गांधी हो जाएंगे। बताना है इस एक शांत ज्वालामुखी है जिसका नाम है पोप्पा, ये किस देश का है? म्यांमार। ठीक है, ये जो पोप्पा ज्वालामुखी है ये म्यांमार से संबंधित है। बताना है कि एक और शांत ज्वालामुखी है जिसका नाम है चिम्बराजू। चिमराजू किस देश का इक्वाडोर। है? हाँ ठीक है, चिम्बराजू जो ज्वालामुखी है ये शांत है, ये इक्वाडोर से संबंधित है, इक्वाडोर देश का है। बताना है कि माई प्रेसिडेंशियल ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? माई प्रेसिडेंशियल ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? आर वेंकटरमण हो जाएंगे। बताना है कि मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक कौन है? नवीन चावला। हाँ ठीक है, नवीन चावला हो जाएंगे। बताना है कि हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? इनकोई से हाँ ठीक है, इनकोसिस हो जाएगा। बताना है कि भारी वर्षा से अधिक निछालन का परिणाम के स्वरूप, जैसे ना भारी वर्षा से जो होता है ना अधिक निछालन के परिणाम स्वरूप किस मिट्टी का निर्माण होता है? ठीक है, लेटराइट मिट्टी हो जाएगा। बताना है कि ईट जो बनता है ना किस मिट्टी से बनता है? लेटराइट। ठीक है, लेटराइट मिट्टी से ही बनता है। बताना है एक संधि हुआ था जिसका नाम है लहासा की संधि, कब हुआ था? 1904। ठीक है, 1904 में हुआ था। बताना है कि तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध के समय किसकी संधि हुई थी? रावलपिंडी। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय रावलपिंडी की संधि हुई थी। बताना है कि हाल ही में टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? ठीक है, पूर्णिमा बर्मन हो जाएंगे। बताना है कि केंद्रीय बजट 2024 जो 25 आया है 2024-25, तो इसमें जो हम लोग का राजकोषीय घाटा है जीडीपी का कितना % होने का अनुमान लगाया गया है? ठीक है, 4.4% हो जाएगा। बताना है कि एक लोक नृत्य है जिसका नाम है चरकुला, कहाँ का है? यूपी चरकुला उत्तर प्रदेश। हाँ, चरकुला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। बताना है कि शब्द है कुछ, बताना है किस खेल से संबंधित है, जैसे कि बुली और हाफ बैक और अंडर कटिंग, ये तीनों जो शब्द है ये किस खेल से संबंधित है? हॉकी। हाँ ठीक है, इसका सही आंसर हॉकी हो जाएगा। बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में। लुसाने। ठीक है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में हो जाएगा। तो इसका स्थापना कब हुआ था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का? 1904। 1924 हो जाएगा। 24। ठीक है, बताना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? संसद। ठीक है, संसद हो गया।